हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बंसल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रोफेसर प्रिया देवांगन, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि मैट्रिक्स होता क्या है। आज मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट का सीधा सीधा रिलेशन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। और मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर एरे जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं? फर्स्ट रो 2 रो, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये 2। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने? 1 2 3 रो है, दैट मीन्स 3 क्रॉस। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 क्रॉस 3, तो ये भी क्या हुआ? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो मैं बोलूँगी कि डिटर्मिनेंट जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो एक वैल्यू रखते हैं। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट को किससे डिनोट किया जाता है अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे लिखूंगी मैं? कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है दिस, एंड डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अब हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू ABCD। ठीक है, ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट वैल्यू रखेगा। वो डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू ABCD। ठीक है, डिटर्मिनेंट को दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? A इंटू डी, ओके, AD माइनस C इंटू B, दैट मीन्स BC या फिर CB। ओके, एग्जाम्पल ऑफ 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है जिसकी हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, मेरे पास है 3 2 माइनस 5 4, तो मैं करूँगी 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12 माइनस 5 इंटू 2 दैट मीन्स माइनस 10। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 12 प्लस 10 क्या आएगा? 12 प्लस 10 आएगा 22। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि यदि हमारे पास है 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे? 2 by 2 तो बहुत इजी है, पर 3 by 3 भी बहुत इजी है, पर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या करना है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3 by 3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके एलिमेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? मुझे निकालना है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आ गया A1, ओके, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, बचे कितने एलिमेंट? B2 C2 B3 C3, तो मैंने डिटर्मिनेंट पे लिख दिया A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B2 C2 B3 C3, फिर मैंने माइनस का साइन यूज किया। ओके, अब मैं निकालूंगी A2। ठीक है, A2 मैंने सामने रखा, मतलब इसे और इसे मैं कैंसिल कर दूंगी। अब मेरे पास क्या क्या बचा?
B1 C1 और बचा B3 C3 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैं प्लस का साइन लगाया, ओके। प्लस का साइन लगाने के बाद A3 को मैंने यहाँ लिखा और A3 को यहाँ लिखा, मतलब ये कैंसिल कर दो और ये कैंसिल कर दो। अब क्या बचा हमारे पास, B1 C1 और B2 C2, ओके। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, A1 एज इट इज लिखा हुआ है, B2 क्रॉस C3, ओके, माइनस B3 इंटू C2 एंड माइनस A2 एज इट इज लिखा हुआ है, B1 क्रॉस C3 माइनस B3 इंटू C1 प्लस A3 एज इट इज है, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ओके। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। पर इसे और बहुत अच्छे तरीके से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, एक एग्जांपल है। एग्जांपल, मेरे पास एग्जांपल डिटर्मिनेंट है 5 1 2 3 2 1 8 -1 4। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इस 5 को लेके चलती हूँ, ठीक है। 5 को यदि मैं लेके चली तो मैं ये वाला कैंसिल कर दिया। क्या बचा मेरे पास, 2 2 -1 3 और 4 3 4। अब कौन सा साइन लगेगा, अब कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, -3, ओके। अब -3 लिखा मतलब मैं ये कैंसिल कर रही हूँ और ये कैंसिल कर रही हूँ। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 -2 1 -2 -1 4 ओके। उसके बाद है, अब मैं कौन सा साइन लगाऊंगी, प्लस का साइन, और कौन सा एलिमेंट लूंगी, 8, ओके। 8 लिया मैंने, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 -2 एंड 2 3 ओके। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो। 5 एज इट इज रखा हुआ है और यदि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स 2 इंटू 4 8, साइन माइनस का आता है, माइनस, फिर -1 इंटू 3 -3, ओके। कौन सा साइन, माइनस एज इट इज रखा हुआ है। अब ये है -3, इसे कैसे सॉल्व करोगे, 1 इंटू 4, दैट मीन्स 4, माइनस का साइन, ओके। अब -1 -2 क्या होगा, इंटू करोगे तो आएगा +2, तो आ गया +2, प्लस एज इट इज रखा हुआ है 8। अब क्या करोगे, 1 इंटू 3 मतलब 3, माइनस का साइन, फिर -2 इंटू 2 -4, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 55, जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -6 एंड इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 56, ओके। अब इन पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 117। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, 3/3 का मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा और एक हमें क्या पता चला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक डिटर्मिनेंट वैल्यू रखता है, जिसे हमने कर लिया है फाइंड, ओके। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो कोई भी डाउट हो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे वेबसाइट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।